हेलो एवरीवन, मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने अपनी दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि मैं आप लोगों को आज इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊँगा। क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है ना, अब लगभग सभी एग्ज़ाम में के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। कुछ न कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी हो गया है, हर मायने में हो गया है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंग्लिश का आना अब लगभग ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब लेकर आया हूँ। तो देखिए फ्रेजल वर्ब काम कैसे करती है, होती क्या है, काम कैसे करती है, किस लिए बनाई गई, इसको भी हम आप डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब कैसे बनी है। फ्रेजल वर्ब मुख्यतः ये वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है। यानी किसी वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब का स्ट्रक्चर कवर कर लेगा। और इसका बता दूं मैं, इसका जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक होता है ये किस किस में आता है। इसका जो टॉपिक होता है क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3-4 चैप्टर, और एरर इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेजल वर्ब आइए देखते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को फर्स्ट टॉपिक जो होता है, एक हम वर्ब लेकर आए हैं लुक। देखिए क्या है ये हमारा है लुक। जनरली ये जो लुक है एक हमारा वर्ब का काम करता है। अभी यह हमारा क्या है, अभी यह हमारा जो है वर्ब है। अब इसमें कुछ जोड़ेंगे अर्थात एक प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। अब जैसे देख लेते हैं इसमें क्या ऐड करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। देखिए लुक है, तो अब इसको हम आफ्टर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लुक आफ्टर, TER, लुक आफ्टर। इसी प्रकार सब में हम कुछ ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन है जिसको हम जोड़ने पर इसका अर्थ बदल जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। ये वर्ब से फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो आइए देखते हैं अब क्या क्या हम जोड़ते हैं। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि लिखने में बड़ा जगह ले लेगा। अब देखो यहाँ पर लुक फार कर देते हैं, यहाँ पर लुक इन ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर लुक अप ऐड कर देते हैं, लुक फॉर। यहाँ पर लुक इनटू कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा लुक फॉरवर्ड 2 हो गया। लुक ऑन, लुक फॉरवर्ड टू, लुक आफ्टर, लुक इन, लुक फॉर, लुक अप, लुक ऑन। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है लुक अप हो गया, लुक और एक अप क्या बचा है
ये जो है हमारा लुक आउट। तो ये सब इतनी सारी प्रीपोजिशंस को मिलाने के बाद ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब इन फ्रेजल वर्ब को हम लोग डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। आइए तो फिर देखते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं, पहला इसको ले लेते हैं, पहले को। लुक, लुक आफ्टर। अब देखिए ये हमारे एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हिंदी में देखभाल करना। अब इसका देखिए, अब यहाँ से एक वर्ब था, एक यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐड हो गया, ये फ्रेजल वर्ब बन गया। अब इसका अर्थ देखिए क्या हो जाता है। अब इसका अर्थ हो जाता है टू टेक केयर। टू टेक केयर मतलब देखभाल करना। अब इसको देखो एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे आया है। लुक आफ्टर, अब देखिए लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बाद में देखना, किसके बाद में देखना? अगर हम घर पे हैं, अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बाद में घर को कौन देखेगा? इसी प्रकार से रिलेटेड है कि हमारे बाद में घर को कौन देखेगा। तो हमारे बाद में जो घर को देखेगा मतलब देखना, मतलब देखभाल करना। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन लुक आफ्टर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, EXAMPL एग्जाम्पल। There is no one to look after the house। इसका अर्थ देखिए क्या होता है। There is no one to look after the house। वहाँ पर कोई नहीं, घर को देखने वाला अब कोई नहीं है। तो देखिए लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करने वाला। अब घर की देखभाल करने वाला कोई बचा उचा नहीं है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। She need to look after her parents। हर पेरेंट, उसको अपने माता पिता की देखभाल करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे और उसमें हमको ये टाल और ईयर में दे देगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसमें छांटना पड़ेगा कि क्या है क्या गलत है, इसका क्यों यूज हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। आइए तो इतना अगर क्लियर हुआ तो फिर हम आगे वाली प्रीपोजिशन को बताते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। There is no one to look after the orphan। The orphan। There is no one to look after the orphan। वहाँ जो अनाथ है उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर देखिए हमारा क्या गया, लुक आफ्टर। यहाँ पर भी देखिए लुक आफ्टर, यहाँ पर देखिए लुक आफ्टर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है जो प्रीपोजिशन और वर्ब से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा यहाँ पर देख देते हैं। दूसरा लुक फॉर। लुक मतलब देखना और प्लस फॉर मतलब के लिए। के लिए देखना, किस लिए देखना? और हम किसी के लिए देख रहे हैं, लुक फॉर कर रहे हैं। के लिए हम देखना मतलब उसमें कुछ सर्च करना। हम लोग किताब क्यों देखते हैं? हम लोग ब्लैक बोर्ड को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें कुछ रूल कानून है उसको हम लोग सर्च करें। के लिए देखना था, के लिए देखना इसका मतलब टू रिसर्च समथिंग, टू रिसर्च समथिंग। देखिए, लुक माने देखना, फॉर माने के लिए, यानी किसी के लिए देखना। अगर बुक में देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? वहाँ पर हम लोग कुछ ढूंढते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं जो हमको एग्जाम में काम आ सके। तो इसलिए लुक फॉर का मतलब क्या हो गया? के लिए, अर्थात टू रिसर्च समथिंग, यानी किसी चीज़ की तलाश करना। और ये इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनको हम मिटाई देते हैं। वर्क प्लस प्रीपोजिशन। लुक का इतना समझ में। आइए अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। आइए देखते हैं क्या है। आई एम लुकिंग फॉर आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, सो डोंट डिस्टर्ब मी। सो डोंट डिस्टर्ब टू मी। सीधे सीधे बोल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर। ये हमारा क्या हो गया? लुकिंग फॉर एक हमारा फ्रेज हो गया। इसका मतलब हुआ सर्च करना, तलाश करना। क्या? माई पेन, मैं अपनी कलम की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। We were looking for we were looking for an important point, an important point in book। We were looking for an important point in book। हम लोग किताब में
एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश कर रहे थे। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका क्या होता है। आई एम लुकिंग फॉर ये हमारा हो गया फ्रेजल वर्ब। क्या ढूंढ रहे थे? लुकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट। आई एम लुकिंग फॉर माई INS इंस्टीट्यूट। फॉर इतना रहना, आई एम लुकिंग फॉर माई इंस्टीट्यूट, मैं अपनी संस्था का तलाश कर रहा था, कर रहा हूँ, सॉरी। अब आइए अब इसको हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब ये दो प्रकार की जो ये दो मैंने आप लोगों को बताया फ्रेजल वर्ब, इसी तरह से प्रीपोजिशन जोड़ के उसके जो अर्थ होते हैं बदल जाते हैं और उसका इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना। अब आइए देखते हैं तीसरा, लुक इनटू। अब इसको कहाँ हम लिखें? चलिए रुको, इसको पर एक क्रम में हम लिख देते हैं। ये हमारा हो गया लुक, ये पहला लुक, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक इन, लुक आउट, लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू, 1 2 3 4 5 लुक ऑन, लुक ऑन। हो गया ना। तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, हो गया। अब आइए लुक इनटू देखते हैं तीसरे नंबर पे। लुक इनटू, देखिए अब पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। लुक माने देखना, इनटू का मतलब अंदर देखना, अंदर, इनटू का मतलब अंदर, किसी के अंदर देखना। किसी के अंदर देखना। अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, किताब पे देख रहे हैं तो क्या करते हैं? किताब में देख रहे हैं तो क्या देखते हैं? में देखना मतलब अंदर देखना, मतलब उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करना। इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। देखिए लुक का मतलब देखना, इनटू का मतलब अंदर, किसी के अंदर देखना। किसी के अंदर देखने को हम कैसे देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम लोग किताब लेते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं? उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के उपयुक्त बहुत सुटेबल है, अर्थात हम उसमें सर्च करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि वो हमारा टॉपिक सही है या नहीं है। तब आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इन्वेस्टिगेट, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। वही देखो इसका एग्जाम्पल,
Real example. The team of expert, the team of expert look into team of the team of expert has been set up to look into the problem, to look into the matter, into the problem. The team of expert has been set up to look into the problem. जो एक्सपर्ट की एक अच्छी टीम जिन्होंने क्या किया, जांच पड़ताल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सेटअप किया। देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रीपोजिशन, और ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, सेटअप करना। ये भी हमारा एक प्रकार का पीवी है, प्रेजेंट वर्ब ही है। सेटअप करना, गिव अप करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एक और एग्जांपल। I have been completed I have been completed, मैंने उसको पूरा कर लिया। आफ्टर डैट के बाद, AFT या आफ्टर डैट लुक इनटू मैंने जांच पड़ताल करने के बाद उस चीज को पूरा कर लिया। ठीक है, अब आइए देखें, अगला देखते हैं। लुक इनटू हो गया, लुक इन। अब आइए देखते हैं, इसको कॉम्प करते हैं। ये इजी है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं ना। चौथा, लुक ऑन। लुक माने देखना, मतलब पर, किसी पर देखना। अर्थात इसका मतलब हो गया लुक ऑन, किसी पर देखना। इसका देखो, अब इसका टू रिगार्ड, टू रिगार्ड और कंसीडर, और टू रिगार्ड और कंसीडर को रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट देना होता है। रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट देना है, उसको समझना है, उसको मानना है, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो आइए अब देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। I have always looked on you
से ही खत्म हो गया। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल। आई हैव ऑलवेज, पहले लेते आई हैव ALWAYS ऑलवेज looked on you as a ideal, IDEAL। आई हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन यू एज ए आइडियल, मैं आपको हमेशा अपने आइडियल के रूप में पाया है, समझा है, जाना है, जो कुछ कह लो वो भी। एक आध एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। We have looked on, we have looked on hard working is the key of सक्सेस। हम लोग मानते हैं कि हमारी कठिन परिश्रम में हमारी क्या है, सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आप जब तक देंगे ना तभी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए हमारे वीडियो को जितना अच्छा हो सके आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी वीडियो आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहें जिसमें आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसके आगे का जो 3-4 हैं इनको हम अगले दिन देखेंगे। जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये 3-4 पॉइंट और बचे हैं जिनको हम लोग अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इसकी गिव अप करके मत देखना, पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेजल वर्ब जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है कि न आए, लेकिन इसको माइंड ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।